आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष साहब भी यहाँ पे मौजूद है। शुरुआत हम डॉक्टर साहब से ही करेंगे। जो आपने यहाँ पे बातें लोगों को बताई, उसमें अगर लोग 10% 20% के जरिए का रिसर्च करते हैं तो वीडियो में क्या बदलाव आएगा? कितने परसेंट वो फॉलो करेंगे, उनके जीवन में उतने ही परसेंट बदलाव आएगा। और अगर जो बातें मैंने बताई हैं उसमें अगर विशेष रूप से जो मैंने डाइटरी एडवाइस दी और एक्सरसाइज की एडवाइस अगर उसको फॉलो करेंगे तो 80% से ज़्यादा उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बाजारवाद का एक बड़ा प्रभाव है और आजीविका की दौड़ में हर आदमी की अपेक्षाएँ आसमान की तरफ उठती है, वही वो पाने के प्रयास करे या ना करें। इसका मुख्य कारण तनाव बन रहा है, लोग परेशान हैं। इसके लिए कौन सी ऐसी युक्ति या कौन सा ऐसा साधन है जो आप सलाह देने के बाद दर्शक देख रहे होंगे? क्योंकि अब एक पेरेंट्स की अगर बात की जाए तो घर चलाने के अलावा फिर उसके अलावा किराए पे देना, उसके बाद फिर एक आईफोन का सामान देखना, कार का सामान देखना, ये वाजिब है। लेकिन उसके लिए लोग मेहनत नहीं करते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं तनाव होता है और जीवन शैली में बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक सरल शब्दों में सबसे पहले आपने बताया कि पुनः मैं बात सुनना चाहूँगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। सबसे पहले आपके शरीर में और आपके जीवन के लिए क्या नुकसानदायक है, अगर आपकी इसकी एजुकेशन है और पावरफुल वाई के साथ क्यों ये चीज़ें नुकसानदायक है हमारे लिए, तो अगर हम उन पर काम करेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में परिवर्तन, हमारे सूर में परिवर्तन आएगा। दूसरा जो आपके तनाव का जो सबसे बड़ा जो कारण है वो अनग्रेटफुलनेस है। हम जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं उसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं हैं, हम अधिक चीज़ के लिए भाग हैं और अनग्रेटफुलनेस होना हमारे तनाव का सबसे बड़ा कारण है। तो तनाव दूर करना है तो जो चीज़ें हमें मिली हैं उसके लिए हम ग्रेटफुल हों और एक सकारात्मक भविष्य की तरफ हमारी दृष्टि। डॉक्टर पंकज भारती जी देश के माननीय राष्ट्रपति का भी स्वास्थ्य में योगदान कर चुके हैं में, और देश के कई शहरों में आपकी क्लिनिक मौजूद है। लोग जो संपर्क करना चाहते हैं लखनऊ, जो आपसे कहाँ पे मिले, कहाँ पे जुड़े? हमारा क्लिनिक यहाँ पे लखनऊ में वजीर हसन रोड पे है और अदरवाइज हमारे दिल्ली में क्लिनिक्स हैं, हमारे फरीदाबाद में, गुड़गांव में, नोएडा में, देहरादून में, जयपुर में और अभी हम लोगों ने लास्ट ईयर कानपुर में, स्वरूपनगर में एक बड़ा क्लिनिक है। आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष आप हैं, जर्नली व्यवसाय में ही लगे रहते हैं, लेकिन आज संडे के दिन भी आप अपना महत्वपूर्ण समय देकर के आपने कार्यक्रम में उपस्थित रहे और चीज़ों को बहुत ध्यान से सुना और इसलिए कहीं ना कहीं आपने प्रयासित चीज़ें हो पाई हैं। क्या कहना है आपके कार्यक्रम? उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल कपूरथला इकाई के तत्वाधान में हमारी महिला इकाई की पदाधिकारी श्रीमती रंजना शर्मा जी के प्रयास से आज यहाँ पर स्वास्थ्य गोष्ठी हुई। स्वास्थ्य गोष्ठी में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर पंकज भारती जी ने हम लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के टिप्स दिए। अच्छा स्वास्थ्य मानव जीवन की सबसे बड़ी अमूल्य निधि है। यदि हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं तो न केवल अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, उसके माध्यम से अपने परिवार की रक्षा करते हैं, अपने समाज की रक्षा करते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं। यदि हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ समाज में सभी योगदान हम दे सकते हैं जब हमारा मस्तिष्क सही रहेगा, हमारा शरीर सही रहेगा। और यदि भारत को स्वस्थ बनाना है तो अपने आप को हमको स्वस्थ रखना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें पॉजिटिव सोचना। आज जो डॉक्टर ने बताया, हमें दूसरों का धन्यवाद ज्ञापित करना है। अभी होता क्या है कि हम लोग जगह जगह से बात पर नाराज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने शरीर का ही नुकसान करते हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर में ही हॉस्पिटल भी है। यदि हम अपने इसको शरीर को ठीक करना चाहेंगे तो अपने शरीर के माध्यम से अपने शरीर को हम ठीक कर सकते हैं। योगा, वॉक, डॉक्टर ने बताया कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। यदि 45 मिनट को कोई व्यक्ति वॉक करता है तो निश्चित रूप से उसका जो हृदय है वो उसका ठीक रहेगा, उसकी सारी धमनियाँ जो हैं वो ठीक रहेंगी। योग एक ऐसा माध्यम कि योग के माध्यम से आपके शरीर की छोटी सी छोटी कोशिकाओं तक की ऑक्सीजन जाएगा और ऑक्सीजन ये एक ऐसी आवश्यकता है जो पूरे शरीर को चलायमान रखती है। जितना चलेंगे उतना चलेंगे, यानी कि जितना आप चलेंगे आपका जीवन उतना लंबा होगा। जितना चलेंगे उतना चलेंगे, इस सूत्र को सभी लोग अपना लें और जितना चलेंगे तो हम लोग उतना ज़्यादा अच्छा योगदान देंगे। यदि एक व्यक्ति बीमार होता है तो न केवल वो बीमार होता है बल्कि सरकार के संसाधन भी उसके खर्च होते हैं, हमारे परिवार के संसाधन भी उसके खर्च होते हैं, सभी उससे परेशान होते हैं। तो सबको अपने समाज की रक्षा करनी चाहिए। हम लोग पैसा कमाने के चक्कर में पहले अपना शरीर बर्बाद करते हैं, उसके शरीर को बर्बाद करने के उसमें शरीर को सही करने के लिए फिर अपने पैसे बर्बाद करते हैं। लास्ट में जीरो हाथ में आता है। तो जैसे शुरू जगह चिंता पूर्वक कर लें तो निश्चित रूप से हम लोग अच्छा काम करेंगे। विनीता जी ने बहुत सफल संचालन किया है और फिर आपने जो लाइनें बोली थी फिर से दर्शकों को, दर्शक जो यहाँ नहीं है वो भी सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, कहा जाता है कि हम
ज़्यादा ज़रूरी है सबका साथ, सबका सहयोग। एक टीम भावना के साथ जब हम काम करते हैं तो सफलता हमें ज़रूर मिलती है। यहाँ पर मुझे हमेशा वो बेचैन साहब की वो लाइनें हमेशा याद आती हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू ज़रा जो साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, और तीसरा भी साथ दे तो और बात है। ये साथ देने की बात है। और रंजना शर्मा जी से कल मेरी मुलाकात हुई थी, जिस प्रतिबद्धता से ये लगी हुई थी चीज़ों को करने में कि आम लोगों के जीवन में कई बार हमसे बोली कि भैया हम लोग तो गुजरात कार्य करते थे, लेकिन काफ़ी जरूर चलता रहता है कि हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारी स्वास्थ्य, हमारा समाज एक अच्छी दिशा में जाए, उसके लिए मेरा लगातार प्रयास करता है। आज कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से सफल रहा। क्या सोच रहे हैं आप? हाँ, लेकिन मैं जितना चाहती थी कि एक्सपेक्टेशन मेरी थी कि गैदरिंग हो जाएगी संडे के कारण की, वो तो नहीं पाई। लेकिन जितने भी लोग आए, मेरी अपनी सोच थी कि मैं जैसा सोच रही हूँ ये व्यक्ति भी सोच गए, तो शायद मेरा आज काम हो पूरा। आपसे जो कहा गैदरिंग कम थी, ये गैदरिंग कम थी, लेकिन डिजिटल मीडिया की गैदरिंग बहुत दूर तक है, आपकी बातें बहुत दूर तक जाएगी। ये जो आपके अंदर ये विचार आते हैं, जो डॉक्टर साहब ने बात को बहुत बारीकी से कहा, जैसा हम सोचते हैं हमारा शरीर उसी तरीके से व्यवहार करता है, और उसी तरीके से हमारे चेहरे पे प्रसन्नता या मुस्कुराहट दिखती है। कई ऐसे विशेषज्ञ हैं जो चेहरा देख के कहते हैं या तो सोच में या सोच में। आपकी जो विचार, आपकी जो भावनाएं, वो आपको कहीं एक बेहतर ढंग से ले जाती है। इसकी शुरुआत आपने कब और कैसे? मैं ऐसा सोच रही थी कि जैसे इस बाजार से मैंने लगभग 35 साल व्यापार किया है, और मेरे पास आज जो कुछ भी है और जो भी अचीवमेंट मैंने पाई है इसी बाजार से पाई है। तो मैं चाहती थी कि इस बाजार का हर व्यक्ति बहुत स्वस्थ और बहुत संपन्न हो, और इसीलिए मुझे जो भी करना पड़ेगा। एक सच और है, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, ये और भी आया हुआ सामने बिल्कुल आइए, ये बिल्कुल है आइए। कि समाज में हर तबके में अपना स्थान रखते हैं, चाहे वो मीडिया की बात कर लीजिए या व्यवसाय की बात कर लीजिए, किसी इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, हर जगह आपकी पकड़ रखती है। कहीं ना कहीं आपको जहाँ भी हम लोग जाते हैं, मिल जाते हैं लोग जानने वाले। आप कार्य तो आपका जो चल रहा है लगातार आप कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आप कितनी सजगता से करते हैं, क्या कोशिश है? लोग और भी ऐसे मैडम है, आपका सामने आइए। ये मैडम सबसे पहले आ गई और अभी भी रुकी हुई है, सब लोग अधिकार में चले गए, क्या सीखा है? हमारे के साथ सबसे पहले तो आप स्वास्थ्य यहाँ से जाने के बाद